Hello students, good morning student. So today we are going to continue our chapter number 16 and the name of the chapter is light. Okay, so last lecture के अंदर हमने laws of reflection को complete कर लिया था. Okay, so आज का जो हमारा topic है वो है the characteristics of the image formed by a plane mirror. ठीक है, प्लेन मिरर से बनने वाले जो भी इमेजेस होते हैं उन इमेजेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है. क्या आप सभी ने हम सभी ने प्लेन मिरर देखा है? तो बेटा हम प्लेन मिरर रेगुलर देखते हैं. ठीक है, अपने घरों में जो मिरर होता है ना, जिस मिरर के सामने आप खड़े होकर रेडी होते हैं वो मिरर हमारा प्लेन मिरर है. ठीक है, अब देखिए मिरर में हमेशा दो सरफेस होते हैं. एक सरफेस हमारा पॉलिश रहता है और दूसरा सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. ठीक है, अगर हमें पॉलिश्ड सरफेस को दिखाना होता है तो हम कैसे दिखाते हैं? ठीक है, ये हम फर्स्ट लेक्चर में भी बात कर चुके थे, एक बार और देख लीजिए. इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं पॉलिश्ड सरफेस को. ठीक है, इस तरीके से जब हम बना देते हैं तो ये सरफेस पॉलिश्ड सरफेस बन जाता है और इधर का सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है. अब ये से समझिए हमेशा कि हम पॉलिशिंग किससे करते हैं. तो बेटा पॉलिशिंग इधर का जो सरफेस है मेरा, जिसमें मैंने ऐसे डैश डैश कर रखा, लाइंस बना रखी हैं, वो मेरा जो हमारा जो सरफेस है वो सरफेस हमारा पॉलिश्ड सरफेस है. और जहाँ पे मैंने कोई भी लाइंस नहीं बना रखी हैं वो सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ठीक है, पॉलिश हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो मिरर है वो एक साइड से ऑपेक बन जाए और हमारी जो रे है वो रे इंसिडेंट हो इस सरफेस पर और इसी पे स्ट्राइक होकर वो रिफ्लेक्ट हो जाए. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई. अब देखिए एक मिरर हम वो भी देखते हैं जो मिरर हमारे विंडोज़ पे लगे रहते हैं, डोर्स पे लगाए जाते हैं. ठीक है, वो मिरर भी होते हैं. अब देखिए जो विंडोज़ पे लगाए जाते हैं मिरर, वो मिरर में क्या होता है ना, उस मिरर में हम एक साइड पे पॉलिशिंग नहीं करते. ठीक है, पॉलिशिंग वहाँ पे नहीं की जाती है. ओके, तो बाकी जो हम अपने घरों में जो यूज़ कर रहे हैं मिरर, उन मिरर्स में एक साइड हमेशा आप देखेंगे पॉलिश रहता है. ठीक है, सिल्वर से पॉलिशिंग करते हैं ताकि हमारा जो 98% रे जो है वो सिल्वर क्या कर देगा, उसको प्रॉपर वे में रिफ्लेक्ट कर देगा. ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो हमारा देखिए अब हम आते हैं अपने प्लेन मिरर से. प्लेन मिरर में जो बनते हैं इमेजेस, उन इमेजेस के कैरेक्टर पे. तो पहला कैरेक्टर ये होता है कि जो भी इमेज प्लेन मिरर बनाता है उस इमेज की जो साइज़ है और जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम होती है जैसा आपका ऑब्जेक्ट का साइज और शेप होता है. ठीक है, अगर मैंने अपने मार्कर की इमेज बनानी है, ठीक है, तो मार्कर का जो साइज़ है और जो उसका शेप है एग्जैक्टली वही साइज़ और वही शेप हमें अपने प्लेन मिरर में इसकी जो इमेज बनेगी उसकी नज़र आएगी. ठीक है, मतलब जो साइज़ है वो हमेशा सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों सेम रहेगी. ठीक है, और उसका शेप भी सेम रहेगा. द इमेज ऑन अ प्लेन मिरर इज द सेम साइज एंड शेप एज द ऑब्जेक्ट. जैसा ऑब्जेक्ट आप लेंगे वैसा का वैसा ही आपका इमेज बन के रेडी होगा. ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप अपने आप को जब आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो जैसे आप होते हैं एग्जैक्टली आप वैसे ही नज़र आते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपकी हाइट छोटी है और आप प्लेन मिरर में जब आपकी इमेज बन रही है तो वो बड़ी बन रही है, या ऐसा नहीं होता है कि आपकी हाइट बड़ी है और जब आप प्लेन मिरर में अपने आप को देख रहे हैं तो आपकी जो इमेज है वो छोटी बन रही है. ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आएगा. ये हमारा पहला कैरेक्टर है प्लेन मिरर से बनने वाले इमेजेस का. सेकंड कैरेक्टर है हमारा द इमेज ऑन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट. ठीक है, जो प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो इमेजेस हमेशा सीधी बनती है. ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा कि आपका जो अब मार्कर है वो मार्कर तो आपका सीधा है, बट जो आपकी मिरर में जो इमेज है उस इमेज में आपको मार्कर उल्टा नजर आ रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं होगा. अगर आप सीधे खड़े होते हैं तो आपकी इमेज भी सीधी ही बनती है ना. ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारा जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो इमेज हमेशा सीधी बनेगी. ठीक है, उल्टी नहीं बनती. इरेक्ट का मतलब सीधा. ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, दैट इज द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. ठीक है, देखिए प्लेन मिरर से बनने वाले जो इमेजेस होते हैं
प्लेन मिरर से बनने वाले जो भी इमेजेस होते हैं वो इमेजेस कैसे होते हैं, हमेशा वर्चुअल इमेजेस होते हैं। वर्चुअल इमेजेस का मतलब ये है कि अगर आप इमेज देखेंगे, ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होती हुई नज़र नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपने आप को आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो इमेज कहीं मिरर के पीछे से बन रही है। मतलब ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे आप खड़े हैं और मिरर के पीछे से आपकी इमेज मिरर पे आ रही है, पर आप खड़े कहाँ रहते हैं, मिरर के सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको लगता है कि मिरर के पीछे से कहीं इमेज बन रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसी को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। कैसे फॉर्म्ड होता है वर्चुअल इमेज, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे, यहाँ समझिए, यहाँ मैंने एक मिरर लिया, ठीक है, प्लेन मिरर लिया, और प्लेन मिरर के जस्ट सामने मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ठीक है, इधर एक ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया, ओके, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नाम दिया A एंड B, क्लियर। अब इस ऑब्जेक्ट के सामने यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से 2 रेज को मैं निकालूंगी, ठीक है। देखिए इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर आपके पास 2 रे नहीं है तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट से 2 रेज को निकालूंगी, ठीक है। तो मेरी पहली रे जो है वो डायरेक्ट जा रही है बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये देखिए, जो रे किसी एंगल, मतलब किसी एंगल से आती है, ठीक है, कोई एंगल बनाकर आती है, तो वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो भी वो पर्टिकुलर एंगल से ही रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। पर कोई रे अगर सीधी परपेंडिकुलर आए, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी सेम पाथ पे वापस से जाती भी है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर कोई प्लेन पे अगर कोई रे सीधी परपेंडिकुलर आती है तो वो इंसिडेंट जब परपेंडिकुलर हो रही है तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो किसी एंगल से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसी सेम पाथ पे वापस से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जो मेरी फर्स्ट रे है, फर्स्ट रे मेरी नॉर्मल पे आई है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर से जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होकर वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसी पॉइंट से क्या कर रही हूँ, इसी पॉइंट से मैं दूसरी रे को निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरी सेकेंड रे हो गई, ये मेरी फर्स्ट रे थी जो इंसिडेंट हुई थी, ठीक है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई थी और वो रिफ्लेक्ट होके उसी सेम पाथ पे आ गई, ठीक है। अब ये मेरी सेकेंड रे है जो किसी एंगल से गई है, ठीक है, कोई किसी एक पर्टिकुलर एंगल से गई है। तो देखिए अब इनके बीच में देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हो गया, और जब ये इंसिडेंट हुई है किसी एंगल से तो ये रिफ्लेक्ट भी किसी एंगल से होगी इस तरीके से, और इन दोनों इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे उनके बीच में मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे 2 रे आपस में जाकर मीट करे वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब आगे मिरर के आगे तो ये 2 रेज जो है रिफ्लेक्टेड रे वो मिल नहीं सकती हैं, कहीं भी मीट नहीं कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ है और एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ है, ठीक है, तो ये आपस में मीट नहीं कर सकती। तो हम क्या करते हैं, ये खुद आपस में मीट नहीं कर सकती, इसलिए हम इसको मीट करवाते हैं, ठीक है, हम खुद मीट इसको करवाते हैं। अब देखिए कैसे करवाएंगे, अगर मैं मिरर के पीछे चलूँ, ठीक है, अब मैंने मिरर के पीछे इस रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको एक्सटेंड किया, और ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे था इस रे को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ठीक है। अब जैसे ही मैं 2 रे एक्सटेंड कर रही हूँ तो ये देखिए इस पॉइंट पे मेरी दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मीट कर रही है, तो इस पॉइंट पे मेरी क्या बनने वाली है, मेरी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये A डैश और ये B डैश, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट रखा था मिरर के सामने, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इमेज मिरर के पीछे से बन रही है, ठीक है, और इसी को कहते हैं अपन वर्चुअल इमेज, ठीक है। मतलब वो स्क्रीन पे डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं हुई, ठीक है, वो रियली में जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो मीट नहीं कर रही थी, ठीक है, हमने मीट करवाया,
ठीक है, कैसे करवाया? इन रे को, रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करके थोड़ा सा बढ़ाकर, ठीक है। तो जो हमारी इमेज बनी, दो रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमारी इमेज की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि जो इमेज हम जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमें लगता है कि जो इमेज है वो जो मिरर है उसके पीछे से बन रही है, ठीक है, ऐसे बनती है इमेज, ठीक है। तो ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्लेन मिरर से जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, जो इमेज वर्चुअल बनती है, ठीक है, इमेज डायरेक्टली स्क्रीन पे ऑपरेट नहीं होती है, उस इमेज वो वैसी इमेजेस हमेशा सीधी रहेगी, ठीक है। तो जो इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट भी होती है, ठीक है। तो वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आएगा बेटा? अगर इमेज वर्चुअल है तो वो हमेशा इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक है। सेकेंड केस, अगर हमारी इमेज रियल बन रही है, रियल का मतलब कि वो डायरेक्टली ऑब्टेन हो रही है स्क्रीन पे, ठीक है। हमें रिफ्लेक्टेड रे को हमें रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करके हमें मीट नहीं करवाना पड़ रहा है, वो एक्चुअली में मीट कर रही हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो रियली में एक्चुअल मीट कर रही हैं। तो वो कैसी इमेज बनाती है? वो इमेज बनती है रियल, ठीक है। और अगर कोई रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब हमेशा वो उल्टी बनती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि जो भी इमेज हमारी वर्चुअल होगी, ठीक है, जो भी इमेज हमारी वर्चुअल होगी मतलब जो इमेज हमारी अपीयर होगी कि वो मिरर के पीछे से बन रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं हो रही स्क्रीन पे, वो इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। तो प्लेन मिरर बेटा, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करता है और इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा। और अगर कोई इमेज रियल बनाता है, ठीक है, प्लेन मिरर रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है, पर अगर कोई मिरर रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो इमेज इन्वर्टेड बनने वाली है, ठीक है, उल्टी बनेगी, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस behind the mirror as the object is in the front of it, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे आपने, ये मिरर है, ठीक है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मिरर से आप जितनी दूरी पे खड़े हो, ठीक है, जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े हैं, मिरर और आपके बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमारी इमेज और मिरर के बीच भी होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट और मिरर की जो डिस्टेंस होती है वो सेम डिस्टेंस होती है हमारी इमेज की और मिरर की, ओके, क्लियर। देखते हैं ना, जब आप मिरर के पास जाएंगे तो आपकी इमेज भी पास आ जाती है और जब आप मिरर से दूर जाते हैं तो आपकी इमेज भी दूर चली जाती है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारी इमेज है। तो इमेज हमें ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है, इसीलिए हम उस इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं, ओके, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में मान लीजिए आप 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो जो हमारी इमेज है, इमेज से मिरर की भी डिस्टेंस क्या होगी? 6 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा प्लेन मिरर में। ये प्लेन मिरर से बनने वाले इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद जो लास्ट है, हमारा लास्ट पॉइंट है, द इमेज ऑन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या है ये? लेटरली इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट,
ठीक है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो हमारी इमेज बनेगी वो लिटरली इन्वर्टेड होगी। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपने मिरर के सामने अपना राइट हैंड शो किया है तो इमेज का लेफ्ट हैंड हमें दिखेगा, ठीक है। मतलब ऐसा अपीयर होगा कि जो हमारा राइट हैंड है, ठीक है, इट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। हम साइड उल्टी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, इसलिए हम इसका नाम देते हैं लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। उल्टा का मतलब ये नहीं है कि इमेज उल्टी बनेगी, इमेज उल्टी नहीं बनेगी, इमेज तो आपकी सीधी ही बनेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हाथ ऐसे सीधा दिखा रहे हैं तो आपकी इमेज ऐसी बन रही है, नहीं, इमेज आपकी सीधी ही बनेगी। बस ये है कि आप अपने आईने के सामने खड़े होकर अगर अपना राइट हैंड आप शो करेंगे तो वो इमेज का लेफ्ट हैंड जैसा अपीयर होगा, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड, ठीक है। हमारा जो लेफ्ट साइड है वो इमेज का राइट साइड होगा, ठीक है, और जो हमारा राइट साइड होगा वो इमेज की लेफ्ट साइड होगी। तो ये जो लेफ्ट और राइट साइड में जो चेंजेस होते हैं इसी को कहा जाता है लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। आप ऐसा करके देखेंगे, अगर आप अपने आईने में अपना राइट हैंड शो करेंगे तो आपकी जो इमेज बन रही है उस इमेज का कौन सा हैंड होगा, वो लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में शो होगा। क्लियर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो पॉइंट किसके थे, प्लेन मिरर से बनने वाले जो इमेजेस होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से इसके कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज कि जो हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज है और शेप है उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो एज इट इज सेम बनते हैं, ठीक है। जैसा ऑब्जेक्ट लिया है आपने वैसा ही इमेज बनेगा, ठीक है, उसी साइज का बनेगा, उसी शेप का बनेगा। उसके बाद सेकेंड थिंग है कि इमेज हमेशा सीधी बनेगी, हमेशा इरेक्ट बनेगी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है कि जो प्लेन मिरर पे इमेजेस बनती हैं वो इमेजेस हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। वर्चुअल इमेजेस का मतलब क्या है, आपको ऐसा लगता है कि जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे से बन रही है, पर एक्चुअली मिरर के पीछे से नहीं बन सकती है, क्योंकि मिरर के पीछे तो हमने सरफेस को पॉलिश कर रखा है, और सरफेस को पॉलिश कर रखा है इसका मतलब ये है कि हमारी जो रे है वो पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे जब हमारी इंसिडेंट रे पास ही नहीं हो रही है, पीछे की साइड जा ही नहीं सकती है, क्योंकि पॉलिश करके हमने सरफेस को ऑपेक बना दिया है, ठीक है। तो इमेज कैसे पीछे से बन सकती है, पर हमें ऐसा लगता है, इसीलिए हम उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एज इट इज सेम डिस्टेंस क्या होता है, सेम डिस्टेंस होता है हमारे इमेज से मिरर के बीच का। क्लियर, कोई डिस्टेंस में बदलाव नहीं आता। आप अगर मिरर के पास जाएंगे तो आपकी इमेज भी पास आएगी, अगर आप मिरर से दूर जाएंगे, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपकी इमेज और मिरर की डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये है कि प्लेन मिरर हमेशा एक लेटरल इन्वर्टेड कैरेक्टर्स को शो करता है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो अपीयर्स होता है राइट साइड में, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वो अपीयर होता है उसकी इमेज के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट और राइट का अपीयरेंस है जो ये हमारा कहलाता है लेटरल इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। ओके।